जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती देवतात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, ताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ऐसे पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ बनना है इसमें से। ऐसे बोला जाता है, देवर्षि भूतानां निनां पृथ्वीनां न किं करोनाय मुनिं च राजन् सर्वात्मनं च शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहृत कृतम्। यह मृद वंश में कोई अगर, हम लोग तो पितृपुरुष देते हैं, कोई भगवान का भक्त बन जाता है, कोई अगर भगवान का भक्त बन जाता है, वो 21 पीढ़ी को उद्धार कर पाता है। हाँ, भगवान का कोई अगर भक्त बन जाता है, ये गीता में वर्णन क्या हुआ है, भागवत का कथा। ऐसे ही 21 पीढ़ी उसका उद्धार हो जाए। 21 पीढ़ी का मतलब है वो अपना जो पीढ़ी है और पिता माता का पीढ़ी, हाँ, माता का पीढ़ी और पिता का पीढ़ी, वो 21 पीढ़ी, 7 पीढ़ी 7 पीढ़ी 7 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त, इसका मतलब है 24 घंटा जो भगवान का सेवा में नियोजित है। ऐसे एक दिन आके भक्त हो गया वो नहीं, जो भगवान का सेवा में, हाँ, कैसे ही भगवान का सेवा में निरंतर जो युक्त होकर भगवान सेवा करता है। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्य हं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो 26 घंटा क्या करता है, भगवान का सेवा में नियोजित हो जाता है। उसका क्या होता है, सबके लिए किसका ऋण नहीं रहता है, वो सब ऋण से मुक्त हो जाता है। ऐसे हम लोग संसार में दुखी क्यों के लिए, ना किसी का ना किसका ऋण है हम लोग का। लेकिन भगवान का जो सेवक हो जाता है, वो क्या होता है, हर किसी का ऋण से मुक्त हो जाता है। फिर भी बोला जाता है, हम लोग जाते हैं गया में पिंडदान करने के लिए, और गया में पिंडदान करने के बाद हम लोग को भागवत पाठ करना चाहिए। क्यों? इसका बहुत कुछ उदाहरण है। जैसे ही आत्मदेव राजा थे, आत्मदेव राजा थे, उनका कोई संतान नहीं था। ऐसे उन्होंने जाके गंगा के तीर पर ऐसे बैठ के थोड़ा मन में सोच रहे थे, और उस टाइम गुरुदेव का भेंट हो गया। जो गुरुदेव का भेंट हो गया तो गुरुदेव, क्या हुआ राजा, आप इतना चिंतित क्यों? बोले, संत मेरा संसार में और मेरा कुल में कोई संतान नहीं है, तो हम तो मर जाएंगे, मेरा बाद में कौन राज सिंहासन को हाँ चलाएगा। बोला ठीक है। गुरुदेव ने क्या कहा, एक फल निकाल कर उनको दिया, वो लेके जाओ, अपना पति को इसको दे देना, पत्नी को, अपना पत्नी को दे देना। अब पत्नी श्रद्धा से इसको भोजन करने से उनको संतान होगा, दिव्य संतान। तो राजा जो इसको लेके, भागवत का कथा है, इसको लेके दे दिए पत्नी को, रानी को। रानी ने थोड़ा मंद स्वभावी थी। उन्होंने क्या करती थी, जो कुछ होता था ऐसे ही उन्होंने क्या करती थी ना, जो बहन है वो लोग का साथ क्या करता, हाँ, एडवाइस लेता, ऐसे एडवाइस लेती थी, क्या किया जाएगा, क्या ऐसे। हम लोग जैसे संसार में होता है ना, कुछ होता नहीं तो पति दिए विश्वास नहीं है, लेकिन बहन को पूछना है, भाई को पूछना है, क्या करेंगे, बोलो तुम्हारा दादा ऐसे दिए, भाई ऐसे दिए हैं, तो वो लोग जो बोलता है वही होता है संसार में, इसीलिए गड़बड़ी हो जाता है सब। तो ऐसे राजा जब दिए, राजा का बात को विश्वास नहीं है, बहन क्या करेंगे, बोलो तुम्हारा भैया ऐसे ऐसे लाके दिए हैं, तुम्हारे जीजाजी ऐसे दिए हैं, हाँ क्या करेंगे। बोले हाँ, अगर वही फल होता तो उन्होंने आपने क्यों नहीं खाया, तुमको क्यों दे दिया, कोई विश्वास है, जैसे होता है संसार में। और वो संतान के लिए इतना तो रो रही हो, मेरा तो कुछ दिन बाद संतान होगा, तुम उसको गाय को खिला दो, गाय को खिला दो।
तो उन्होंने क्या किया, वही बहन का कथा पर और पति का पर विश्वास नहीं है, गाय को खिला दिया और गाय ने गर्भवती हो गई। तो इनका तो कुछ नहीं है, और इन्होंने राजा को संदेश दे दिया क्या ना, मैं गर्भवती हो गई, और जो बहन का जो गर्भवती और पेट में क्या कपड़ा बांधी, कपड़ा बांध कर ऐसे ही दिखाने लगे, जहाँ हम गर्भवती हो गए। 1 महीना 2 महीना ज़्यादा कपड़ा बांधती थी। वो आत्मदेव राजा ने देख के बहुत खुश हुए, गुरुदेव ने जो फल दिए थे उसका काम हुआ है। लेकिन इसी संसार में ऐसी घटना घटता है, एक घटना के लिए कुछ होता है, दूसरा घटना घट जाता है। तो ऐसे हुआ, दिन दिन ऐसे होते होते हाँ, आत्मदेव राजा जो ऐसे ही उनका बहन का लड़का हुआ, लड़का को लाया और बोला ऐसे मेरा जन्म हो गया। आत्मदेव तो उस टाइम तपस्या में थे, जब लड़का का संभावना सुनकर उन्हें तपस्या के लिए चला गया। तपस्या करे तो जब संतान हुआ उनका पास खबर चला गया, तुरंत आ गया। जब देखा हाँ संतान बहुत अच्छा है, वो आनंद में मिठाई सबको बांटा है, जैसे जन्मदिन पालन हुआ, बहुत कुछ हुआ खुशी से। हाँ, और ऐसे ही तो उनका बहन थी, उसका नाम था क्या, इसका नाम था धुंधवी, उनका धुंधली। हाँ, और धुंधली का ऐसे ही आत्मदेव, लड़का का नाम क्या दिए ना, हाँ नहीं, परमात्मदेव। लड़का का नाम आत्मदेव नाम दिए हैं, परमात्मदेव। तो धुंधवी थोड़ा मन में ठीक है, पिताजी जो उनका नाम दिया ठीक है, लेकिन धुंधली वो तो मेरा लड़का है, मेरा नाम तो कुछ नहीं रहा है, नहीं बहन नहीं दीदी तुम ऐसे ठीक नहीं की, ये हम लोग दोनों का नाम को मिलाकर देना चाहिए। मतलब क्या ना, धुंधोकारी, कौन दोनों मिला के नाम दिया। हाँ, और यहाँ आत्मदेव राजा का जो नाम दिए थे वो कट गया। और संसार में क्यों विसंगला होगा, झमेला क्यों होगा, ठीक है, दो लोग जो सोचा दे दिया ठीक है, आत्मदेव। लेकिन लड़का का क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग शोज द डे, ऐसे बोला तो तुलसी दुपता से पहचाना जाता है, और बिछुड़ी जो होता है दुपता से पहचाना जाता है। वैसे दिन दिन क्या हुआ, उसका जो मंद भाव है, मंद स्वभाव लड़का का हाँ प्रदर्शन होने लगा। स्कूल में जाता है तो किसको मार के आता है, किसको ये करके आता है, ये सब आत्मदेव के पास खबर आता है। ऐसे ही हुआ, जितना दिन जाता है जितना दिन सब खबर आता है, मंद मंद खबर आता है, आत्मदेव इसको सहन कर नहीं पाए, और आत्मदेव ने क्या किया, घर छोड़ के चला गया इसका प्रभाव से। तो ऐसे ही हुआ, तो बढ़ने लगा, जो बढ़ गया वो ऐसे ही हुआ, बहुत कुख्यात तो बन गया। जैसे मर्डर किसको करता है और वेश्यावृत्ति करता है, किसको ऐसे ही राजा का बदनामी हो गया चाहिए उससे। और जितना राज संपत्ति था सबको बेचकर, सबको बिक्री करके बेच कर क्या गया, सब उड़ाने लगा। जैसे स्मगलर होता है, कोई मस्तान होता है, जैसे चलता है, एंटी सोशल बन गया। वैसे 5-5 पत्नी लेकर रहा, इसे बनाना क्या होता है, बेस्या के साथ 5-5 सेवा कर रहा। संसार में बहुत दुख आया, और राजा का जितना संपत्ति था सबको उड़ा दिया। उड़ाने का बाद क्या हो, माँ का गला में चैन था, सब हरा लिया, और जितना यही चैन था। वो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही तो दारू पीने के लिए, वैसे ही करने के लिए, और पैसा नहीं था। बोला माँ हमको पैसा दो, बोलो नहीं सब तो ले लिया, कुछ नहीं। बोलो चैन है, वो चैन को छीन लिया। जो उसे छीन लिया, माँ उसका प्रभाव से, उसका दुख से हाँ आत्महत्या कर लिया। जो कुआं था, कुआं में गिर गया। तो और कोई नहीं है, पत्नी 5 पत्नी है, और वही द्वंद्वकारी है। और इधर जो गाभी को जो फल खिलाए थे, उसमें से गोकर्ण पैदा हुआ, जन्म लिया। अब गोकर्ण बहुत ज्ञानी पंडित, और वो साइज वो भी सच बड़े हो रहे हैं। और इसका हाल क्या हुआ, जो द्वंद्वकारी ऐसे हुआ, 5 पत्नी तो ऐसे दुख में थे, वो तो सब उड़ा देती है, वो सब उड़ा देता है। तो ऐसे हाल हुआ, एक दिन तो कुछ वो डाकत करता था, ऐसे इसको छीन कर लाना, ऐसे बता। एक दिन क्या हुआ, कोई राजा का घर से जो छीन के लाया जब रखा, ये रानी लोग देखे, ये जो द्वंद्वकारी का जो पत्नी लोग थे 5 पत्नी, बहुत खुश हो गया, इतना संपदा आ गई संपदा। और इसमें क्या करना है, वो तो राजा तो पकड़ लेगा इसको, पकड़ लेने से क्या ये लोग सब सिंचाई कर लेगा, फिर ले लेगा सब, हम लोग का कुछ फायदा नहीं होगा। और वो लोग विचार क्या है, मंद स्वभाव जो होता है, मंद बुद्धि हो जाता है,
ये लोग विचार किया इसको मार डालेंगे हम लोग। किसको? धुंधकारी को। मार डालने से क्या होगा? तो ये मर जाएगा। और वो लोग जो सुनेगा मर गया है, वो किसको कौन भी करेगा। तो ये लोग 5 पत्नी क्या किया ना, ये लोग उसका पैर में रस्सी बांध के टांग दिया और ऐसे ऐसे ही लोहा रड़ को गर्म करके उसे पेट में घुसाया, मुंह में घुसाया, तो फिर भी नहीं मरा। तो नीचे में आग डाला, आग जलाया, ऐसे आग जला के ऐसे ऐसे करके बहुत दे करके उसको मारा। मारने के बाद उस जो अतृप्त आत्मा है वो तो मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऐसे क्या, तो बहुत ऐसे संतप्त कर रहा था। और तो बहुत घटना है इससे बीच में, बहुत संतप्त कर रहा था। ये लोग जो पत्नी लोग, गोकर्ण लोग सब घर में थे, ये आके बहुत जलाता था, ऐसे आके किसका सामने बैठ जाता था, किसी तो डरा रहा था ऐसे। तो गोकर्ण ने एक दिन क्या किए ना, सूर्य देव को प्रार्थना की और ऐसे ही जाके एक दिन गया में पिंडदान करके आए। गया में पिंडदान करके गया, उसका मतलब है गया का पिंडदान करके आए, इसका आत्मा संतुष्ट हो गया है और वो हम लोग को तंग नहीं करेगा। तो गया में पिंडदान करने का आने के बाद भी एक दिन गोकर्ण ऐसे ही बैठा है, पढ़ रहा है ऐसे करके, उस सामने में बैठा है कोई धुंधकारी। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा भैया हूँ। तुमको तुम्हारे लिए तो हम गया में पिंडदान करके आए। बोले मेरा हम इतना पाप किया है, मेरा आत्मा संतुष्ट नहीं हुआ, मेरे लिए दूसरा कुछ करो। तो क्या करेंगे गोकर्ण सोच रहे थे। गोकर्ण जैसे पंडित थे, धार्मिक भी थे, उन्होंने तपस्या करने लगा और सूर्यदेव को प्रार्थना करने लगे, हे सूर्यदेव क्या करेंगे। और सूर्यदेव उनको दर्शन दिए, बोले ऐसे ही उसको भागवत पाठ कराओ, 7 दिन भागवत पाठ कराओ। और एक काम करो, एक बांस का जो 5-7 घंटी वाला, 7 गिट वाला जो होता है, लेकर उसको पुत कर ये करो और उसको आह्वान करो, वो आके वो बैठेगा। एक दिन भागवत पाठ में 1 गिट फटेगा। तो ऐसे ही हुआ, गोकर्ण ने 7 दिन भागवत पाठ का आयोजन किया। जो 7 दिन भागवत पाठ का आयोजन हुआ, उसमें से 1 गिट एक दिन फटा था। ऐसे जब 7 दिन हो गया, 7 घंटे फट गया, तो फटने के बाद क्या हुआ, स्वर्ग से क्या हुआ, पुष्पक जान आ गया, जैसे आके धुंधकारी को लेके चला गया। हाँ, जब ले गया, ये लोग सब जो बैठे थे बोले कैसे हुआ। बोलो ऐसे ही, जो लोग भागवत पाठ में ध्यान पूर्वक कथा सुनता है, भगवान श्री कृष्ण का कथा सुनते हैं, भगवान राम का कथा सुनते हैं, भगवत हरि कथा, विष्णु कथा सुनते हैं, वो लोग क्या होता है, आत्मा का मुक्ति हो जाता है। जो अतृप्त आत्मा है वो उसको तृप्ति मिल जाता है और वो वैकुंठ धाम प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए भगवान ऐसे ही भागवत पाठ में रहते हैं। भगवान कहते हैं नाम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्र यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त लोग जहाँ मेरा कीर्तन भगवत पाठ करता है, हम उपस्थित रहते हैं। और भगवान संतुष्ट हो गए और वो क्या हुआ, 7 दिन जो पाठ हुआ है, 7 दिन भागवत पाठ को सुनकर वो मुक्ति पा गया और भगवत धाम चला गया, वैकुंठ धाम चला। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की जय, पितृपक्ष की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की ताई गौर प्रेमानंदे। इसीलिए हम लोग को भागवत पाठ करना चाहिए। जो जितना कुछ करने से भी क्या होगा, जब तक भागवत पाठ नहीं होता है तो किसका मुक्ति। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की ताई गौर प्रेमानंदे हरि।